आइए बच्चों, ये आपकी ड्यूअल नेचर की DPP-4 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन फोटॉन्स कोलाइड विथ मैटर एज इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच अमंग द फॉलोइंग मे नॉट रिमेन कंजर्व्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व रहेंगे क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूनिवर्सल लॉ है। नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं रहेंगे क्योंकि फोटॉन्स अगर कोई सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है तो फिर वो एमिट भी कर सकती है, और वो एमिटेड फोटॉन के नंबर एब्जॉर्ब नंबर के बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है। टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम ये किसी भी कोलिजन में कंजर्व रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a metallic surface is irradiated by a monochromatic light of frequency, इसको अपन F1 ले लें। F1 की लाइट डाली है आपने और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका V1 है। व्हेन F2, फिर F2 की लाइट डाली है आपने, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका, ये न्यू लिखा रहता है बेटा, अपन F लेते हैं ना, गड़बड़ ना हो जाए, V ना समझ लें हम। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, ये आपको निकालना है। तो दो इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया ये। तो आप पहला स्टार्ट करिए, EV1 स्टॉपिंग पोटेंशियल, EV1 ऐसा लिखते हैं, इज इक्वल टू HF1 एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। इस वाले को भी इक्वेशन में बदल दीजिए, है ना। EV2 इज इक्वल टू HF2 माइनस वर्क फंक्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, वर्क फंक्शन का यानी इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं है ना, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसको हमें एलिमिनेट करना है, सीधे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये एलिमिनेट हो गया। नाउ इट इज़ EV1 माइनस V2 इज इक्वल टू HF1 माइनस F2। V2 आपको निकालना है ये, तो E को पहले उधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू H बाई E F1 माइनस F2। अब आप V2 को उधर ले जाइए और बाकी सामान इधर ले आइए, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस H बाई E F1 माइनस F2। तो V1 माइनस H बाई E F1 माइनस F2, ये आपका आंसर है सेकेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में द वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनम इज 6.35, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेटिनम इज, तो वर्क फंक्शन सीधे HF0 ही होता है, HF0 इज इक्वल टू 6.35, और फ्रीक्वेंसी के मामले में कोई शॉर्टकट नहीं लगाते अपन, है ना, ऐसा ही सिस्टम में बदल देते हैं। 1.6 10 to the power minus 19, तो F0 इज इक्वल टू 6.35 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 अपॉन 6.6 इंटू 10 to the power minus 34। ठीक है, ये डेसिमल एक हटाइए ऊपर का, नीचे एक 10 लगाइए, ये दो डेसिमल हटेंगे 3, तो 2 0 और नीचे आ जाएंगे, तो 3 0 नीचे हो जाएंगे। ये डेसिमल हटेगा तो 1 0 ऊपर पहुंच जाएगा। सारी 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका -19 और ये प्लस 10, है ना। या पहले माइनस वाली टोटल कर लीजिए, तो -19 है वो ये, और नीचे -34 है। इसका मतलब ये है कि -25 नीचे बचेगा, सॉरी 34 माइनस 19, जब भी दिक्कत हो 15 बचेगा, -15 नीचे बचा हुआ है, और ये यहाँ से 100 नीचे आ रहा है, तो -15 नीचे और 2 0 ये, तो -15 और +2 -13 बचा, तो इंटू 10 to the power -13 नीचे, ऊपर आकर 13 प्लस। अब जो आपका नंबर बचा हुआ 635 इंटू 16 अपॉन 66। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसमें से आ जाएगा आपका 635 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 66, ये आ जाएगा 153.9 इंटू 10⁻13। दैट इज़ 2 0 अगर आप यहाँ डिवाइड कर देते हैं 100 का, तो यहाँ 2 0 का इंटू भी कर लेना, तो 1.54 या 53 लिख लीजिए इंटू 10 to the power 15 हर्ट्ज़।
आपका आंसर ये वाला सही है, क्योंकि एक ज़ीरो का इधर ले लिया है आपने, तो इसका मतलब 10⁻14 बचेगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर अ सर्टेन मेटल इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू इज़ 5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप एफ नॉट ले लीजिए और आपने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पहले डाली हुई है एफ की, जो कि 5 टाइम्स है एफ नॉट की, तो जो मैक्सिमम स्पीड मिल रही है वो आपकी इतनी है। फिर जब आप दूसरी बार आपसे बोला जाता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी 2v एफ नॉट की डालेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, यानी ये v1 मैक्सिमम जो है आपकी वो 8 × 10⁻6 है, और यहाँ पर की मैक्सिमम वेलोसिटी उसने पूछी हुई है। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ से आएगी बेटा? ई के मैक्सिमम से। तो पहले ई के मैक्सिमम का हमें रेशो बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम यहाँ जा सकते हैं। तो चलिए इधर का इक्वेशन बनाते हैं पहले हम। ई के मैक्सिमम इज़ इक्वल टू एच एफ, यानी एच 5 F0 माइनस एच एफ नॉट। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ई के मैक्सिमम इज़ इक्वल टू 4HF0। ठीक है, इधर का इक्वेशन क्या बन रहा है? इधर का ई के मैक्सिमम डैश नई काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर आपने 2F0 का डाला हुआ है और ये वर्क फंक्शन आपका HF0 है, तो यहाँ से ई के मैक्सिमम डैश इज़ इक्वल टू HF0। अब आप रेशो ले लीजिए, तो ई के मैक्सिमम बाय ई के मैक्सिमम डैश इज़ इक्वल टू 4HF0 कैंसिल हो जाएगा, 4/1। अब आप इसको स्पीड में बदल दीजिए, यानी हाफ एम v1² अपॉन हाफ एम v2² या v²/v'², जैसा भी आप लिखते हो। मैं डैश में लिख रहा हूँ तो उसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ। हाफ एम v² अपॉन v'² इज़ इक्वल टू 4:1। ये हाफ एम कैंसिल हो गया, तो v' जो आ जाएगा, v' अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो v' इज़ इक्वल टू v/2 आ जाएगा, और v आपका था 8 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये अगर 8 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड था, तो अब जो वेलोसिटी होगी वो 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 5। 2 आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स, यानी आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स हैं, यानी वर्क फंक्शन सेम हो गया, मटेरियल सेम है, फ्रीक्वेंसी आप F1 F2 या न्यू1 न्यू2 डाल रहे हो, द वेलोसिटीज़ आर v1 एंड v2, और फिर रिलेशन बनाना है आपको। शुरू कर लीजिए, 2 इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। ओके, तो हाफ एम v1² इज़ इक्वल टू HF1 माइनस वर्क फंक्शन। दूसरा बार हाफ एम v2² इज़ इक्वल टू HF2 माइनस वर्क फंक्शन। अब ये तय है कि ना तो वर्क फंक्शन का सिर्फ इतना बोला था कि सेम लेना है आपको, इतना ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, इसको एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने का तरीका होता है सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अपना एम है कि ये एलिमिनेट हो जाए। नाउ दिस इज हाफ एम v1² माइनस v2² इज इक्वल टू HF1 माइनस F2। सो v1² माइनस v2² इज इक्वल टू 2h/m F1 माइनस F2। चेक करिए ज़रा है क्या ऑप्शन अपने पास। यस, फर्स्ट ऑप्शन आपका वही है, ये न्यू है, ये आपने F में काम किया हुआ है। अपन इसीलिए नहीं करते बेटा जिससे ये V और एक जैसा दिखता है, काटे पीटे कर लेंगे अपन तो सब चौपट हो जाएगा मामला। तो आपको शुरू से बताया आप फ्रीक्वेंसी को F लिखा करें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आए। एवरी मेटल हैज़ अ डेफिनेट वर्क फंक्शन, यस, then all photoelectrons do not come with same kinetic energy if incident radiation is monochromatic। क्यों सारे इलेक्ट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी के क्यों नहीं निकलते? आपको बताया गया था कि क्योंकि सब की एनर्जी स्टेट जो है वो अलग अलग होती है ना। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डू नॉट हैव सेम एनर्जी लेवल, है ना, दैट इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, भले वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन फिर भी मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन फिर भी सबकी एनर्जी स्टेट जो है वो डिफरेंट रहती है, इसलिए सबकी एनर्जी बाहर निकलने पर सेम नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 7। अ फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, यानी पहले आपने लैम्डा की लाइट डाली और फिर बाद में आप लैम्डा/2 की लाइट डाल रहे हो।
इफ़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड केस, यानी यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी 3 E मैक्सिमम है, 3 टाइम्स है, अगर यहाँ पर आपकी E मैक्सिमम थी, ठीक है, तो वर्क फंक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस, वर्क फंक्शन आपको निकालना है। तो ये भी 2 इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया बेटा, है ना। तो पहले इसका इक्वेशन लिख लीजिए, इसका इक्वेशन हो जाएगा 3 E मैक्सिमम इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा बाई 2 माइनस वर्क फंक्शन, और इधर का इक्वेशन हो जाएगा E मैक्सिमम इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। और इस बार आपको वर्क फंक्शन चाहिए, वर्क फंक्शन आपको चाहिए, तो और ऑप्शन में HC लैम्डा सब दिख रहा है, यानी ये सब सामान दिख रहा है, ये सब राइट हैंड साइड पूरा काम का है। E मैक्सिमम वाला आप चैप्टर आपको एलिमिनेट करना है, सीधे डिवाइड कर दीजिए, ये E मैक्सिमम कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा 3HC बाय लैम्डा माइनस 3 फाई नॉट इज इक्वल टू 2HC, सॉरी ये आपने असाइन टू किया, 3HC बाय लैम्डा माइनस 3 फाई नॉट, और इधर से आ जाएगा ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2HC बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। तो यहाँ से फाई नॉट वाली चीज़ को उधर ले जाओगे तो 3 फाई नॉट माइनस फाई नॉट यानी 2 फाई नॉट इज इक्वल टू, उसको इधर ले आओगे तो HC बाय लैम्डा बन जाएगा। सो फाई नॉट इज इक्वल टू HC बाय 2 लैम्डा, HC बाय 2 लैम्डा को टिक करिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेल। लैम्डा का आपने रेडिएशन डाला हुआ है, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है स्पीड v, और v मैक्सिमम जो है वो आपको v दी हुई है। अब अगर हम 3 लैम्डा बाय 4 का डालते हैं तो स्पीड जो आएगी वो कितनी आएगी, v मैक्सिमम डैश कितनी होगी। तो बेटा ये मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था, मैंने ये बोला था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को n टाइम्स कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को n टाइम्स कर देते हैं, है ना, तो E मैक्सिमम जो है, E मैक्सिमम वो आपको ज़्यादा मिलती है n टाइम्स से। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था क्लास में कि अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो E मैक्सिमम डबल से ज़्यादा मिलती है। अभी n टाइम्स किया तो n टाइम्स ऑफ E मैक्सिमम से ज़्यादा मिलेगी। E मैक्सिमम के अंदर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यानी हाफ एम तो कांस्टेंट दोनों साइड आएगा, ये आ गया v, तो v मैक्सिमम यानी v मैक्सिमम जो होगी डैश वाली वो ज़्यादा होगी अंडर रूट ऑफ n v मैक्सिमम से। क्यों, ये v स्क्वायर था ना, v स्क्वायर यहाँ रखोगे फिर रूट लोगे तब जाके यहाँ रूट n आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसने क्या दिया है, उसने वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अगर वेवलेंथ आपने कितने टाइम्स करी, जरा यहाँ देखिए तो लैम्डा डैश जो है वो आपकी 3/4 टाइम्स लैम्डा है ना, दिख रहा है 3/4 लैम्डा बाय 4, ये पहले लैम्डा थी, तो एफ डैश कितना हुआ, एफ डैश हो जाएगा उल्टा 4/3 टाइम्स एफ, यानी यहाँ पर आप रख दीजिए 4/3, तो v मैक्सिमम डैश विल बी ग्रेटर देन रूट ऑफ 4/3 टाइम्स v मैक्सिमम। समझ आई बात, यानी 4/3 का अंडर रूट, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आए, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्वांटम नेचर से ही एक्सप्लेन करते हैं, पोलराइजेशन को नहीं कर सकते। कॉम्पटन इफेक्ट को भी क्वांटम नेचर से ही एक्सप्लेन करते हैं, है ना। ये जैसे कॉम्पटन इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन डिस्कार्डिंग रूल लगकर पोलराइजेशन तो आपका सही आंसर है ना। यहाँ पर आपको मालूम है ये वेव फिनोमिना है, ये क्वांटम नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता है ना, इसलिए क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड ऑप्शन को टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज W एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज F। देयर इज नो एमिशन। नो एमिशन तब होगा जब आपका जो फोटोन आएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो वर्क फंक्शन से कम हो। अगर वर्क फंक्शन के भी बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन निकाल तो देगा वो, लेकिन वो 0 E के मैक्सिमम का होगा। तो HF व्हेन लेस देन, ये नो एमिशन का केस है, ठीक है। HF शुड बी लेस देन वर्क फंक्शन, दैट इज फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन W/H। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है,
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन लैम्डा नॉट आपको 5200 एंगस्ट्रॉम दिया है, विल बी एमिटेड व्हेन द सरफेस इज इमिटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। ये विजिबल लाइट है बेटा, ये कौन सी लाइट है? विजिबल। इससे ज़्यादा एनर्जी का डालोगे आप तो एमिशन होगा। ज़्यादा का डालने का मतलब ये है कि लैम्डा आपका इससे कम होना चाहिए। तो विजिबल लाइट से इंफ्रारेड की एनर्जी कम होती है, ये रेड के ऊपर जाता है ना। अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, इंफ्रारेड का कोई भी बल्ब नहीं एमिशन दे पाएगा। सेकंड ऑप्शन इज देयरफॉर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, फोटोन ऑफ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। एनर्जी ऑफ फोटोन आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन आपको दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहीं से आप सबसे पहले ई के मैक्सिमम निकालना है। ई के मैक्सिमम आ गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे बढ़िए। द मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल, रिवर्स यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, बस यहीं से आगे बढ़िए। ये होता है ई वी एस। ई वी एस इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वी एस हो जाएगा आपका 3 वोल्ट। ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में आए। 13 में, अ मेटेलिक सरफेस इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन हिट बाय ग्रीन लाइट। अच्छा, कलर्स की बात हो रही है तो विबग्योर को दिमाग में ले आओ। विबग्योर, ये ग्रीन लाइट है, इससे आपका एमिशन हुआ है, ठीक है। विल द इलेक्ट्रॉन बी इजेक्टेड इफ द सेम सरफेस इज हिट बाय रेड लाइट। रेड डालेंगे तो नहीं होगा, क्यों? रेड की एनर्जी ग्रीन से कम है, ऊपर है ना, ये नीचे जैसे जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है फोटोन की, है ना, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दिया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ़ अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा डाला आपने 4000 एंगस्ट्रॉम का, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई के मैक्सिमम पूछा है। आपको ऐसे क्वेश्चनों में बोला कि इसको पूरे इक्वेशन मत लगाया करो, ये आपको मालूम है। यहाँ से आप एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लाइए। एनर्जी ऑफ फोटोन अकेला 12400 अपॉन 4000, दैट इज़ 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 3.1 में से खर्चा पानी माइनस कर लीजिए तो ई के मैक्सिमम आ जाएगा, दैट इज़ 3.1 माइनस 2.5, दैट इज़ 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्टिव मटेरियल इज 4.4। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी 4.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इफ़ द प्लैंक्स कांस्टेंट एच आपको दिया 6.62। जब देता है या मांगता है, हम अपने हिसाब से नहीं, क्वेश्चन में जो दिया है वही वैल्यू लेके काम करना होता है बेटा। जूल सेकेंड। वर्क फंक्शन मांगा है, वर्क फंक्शन, तो आप इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए, ओके। वर्क फंक्शन होता है HF0, तो H के लिए यही वाली वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी आपको, ये इंटू ये फ्रीक्वेंसी थी बेटा ना, फ्रीक्वेंसी थी, तो 4.4 10⁻14 हर्ट्ज, है ना। इसको इंटू कर लो, लेकिन ऑप्शन आपके जूल में नहीं आ पाएंगे क्योंकि 10 की पावर वैसी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ही ऑप्शन होंगे। तो आप 6.62 आगे ले लीजिए, 4.4 ये ले लीजिए, ये हो गई 10⁻−20 और इसमें 1.6 10⁻−19 का डिवाइड कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका, ये डेसिमल ये जिसमें सीधे हट जाएगा, इस वाले के कारण 2 0 नीचे आ जाएंगे। 662 इंटू 44 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 1 -1 ऊपर बचा हुआ है और ये 2 ऊपर जाएंगे, -3 हो जाएगा। तो जब आप इंटू करेंगे पॉइंट तो हटा दिया आपने, 662 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 16, ये आ जाएगा आपका 1820.5 इंटू 10⁻³ -3 के लिए कारण 1 2 3 यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ बिटवीन ई के मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी न्यू इज शोन। आपको ये ग्राफ दिया हुआ है। अब आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और प्लैंक्स कांस्टेंट मांगा गया है। ये रही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जहाँ से एमिशन स्टार्ट होता है, और ये एक्स एक्सिस में आपका ये एक्स्ट्रा पावर लेके चलना है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो ये आ गई कितनी, 2 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड या हर्ट्ज, उसी एक ही चीज़ है, ये आ गई। अब प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है वो स्लोप होता है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है।
स्लोप के लिए आप सिर्फ इतने पार्ट का स्लोप ले लीजिए, क्योंकि लाइन स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहीं से भी आप निकाल लेंगे सेम आएगा, तो आप इतने पार्ट से ले लीजिए। तो इसका टेन थीटा यानी h इज इक्वल टू स्लोप यानी टेन थीटा, परपेंडिकुलर यानी ये मतलब है आपका 3.6, और y एक्सिस में 10 की पावर -15 एक्स्ट्रा चल रहा है ना। ये परपेंडिकुलर बाय बेस है आपका ये है ना, ये मतलब 2 से 6 का मतलब हो गया 4 10 पावर 18। तो ये हो गया आपका, डेसिमल हटा दीजिए तो एक ज़ीरो नीचे आ जाएगा, 4 9s are this यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 19 और 34 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, जूल सेकंड। तो प्लैंक्स कांस्टेंट ये हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये हो गई। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स विद काइनेटिक एनर्जीज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू, काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई है 0 से लेकर 2.6, यानी ये हो गई आपकी ई के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा आगे, व्हाट इज़ द लीस्ट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी अब जो रेडिएशन आप डाल रहे हो एनर्जी ऑफ फोटोन, उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी रही होगी जिसने ये काम करके दिखाया है। अगर मोस्ट लूजली बाउंड मतलब जो सबसे कमज़ोर इलेक्ट्रॉन होता है सब्सटेंस के अंदर, वो इतना खर्चा पानी मांगता है, यानी यही तो वर्क फंक्शन कहलाता है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो ये वर्क फंक्शन हो गया और वो रही ई के मैक्सिमम, दोनों को ऐड कर दोगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 4.2 प्लस 2.6 यानी 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 1, ई के मैक्सिमम तो मिल ही गया आपको क्योंकि 5 का फोटोन आया और वर्क फंक्शन आपका 1 था, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्पीड ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, स्पीड के लिए आप शॉर्टकट लगा दीजिए बेटा। शॉर्टकट कितनी होती है स्पीड इलेक्ट्रॉन के लिए, 6 × 5 √v, और v की जगह ये एनर्जी रख सकते हो आप, तो 4, दैट इज़ 4 का √2 हो जाएगा, 12 10 टू द पावर 5, 1.2 करके लिखोगे तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आए, अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, यानी लैम्डा जो डाल रहे हो आप वो 300 नैनोमीटर मतलब 3000 एंगस्ट्रॉम। इंटेंसिटी आप है आपकी 1 वाट पर मीटर स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ फोटो सेंसिटिव मटीरियल इफ़ 1% ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, ये जो फोटॉन्स हैं उसका 1% आपके इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाते हैं, प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, देन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकाल पाएंगे, तो पहले अब आपको इसमें फोटोन वाली थ्योरी लगाकर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू आपको मालूम है, I इज इक्वल टू मालूम है NHF या N एक फोटोन की एनर्जी बाय एरिया होता है, एग्रीड। तो I आपको दिया है 1 और N आपको निकालना है फोटॉन्स पर सेकेंड, और एनर्जी आप जूल में लेंगे, इसलिए इसको ये वाला शॉर्टकट यूज़ कर लीजिए, 2 10 टू द पावर -15 अपॉन 3000 एंगस्ट्रॉम। एरिया जो है आपका वो 10 टू द पावर -4 है, ठीक है। तो यहाँ से n नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड यानी ये n आ गया, कितना आ जाएगा ये 3/2 यानी 1.5 इंटू 10 टू द पावर, ये -4 है, 3 है, -1 नीचे बचा, -1 ऊपर गया, -14 ऊपर बचेगा, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, 10⁻14। इतने फोटॉन्स पर सेकेंड हैं। अब इसका कितना परसेंट निकल रहा है, 1%, इसका 1% ले लीजिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड विल बी इक्वल टू 1% ऑफ दिस नंबर, 1.5 10 टू द पावर 14, दैट इज़ 2 0 और कैंसिल हो जाएंगे, 1.5 10 टू द पावर 12, इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकलेंगे। इसी में कभी कभी करंट पूछ लेता है वो, तो ये ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड अगर आपके पास आ गया है तो करंट आप सीधे कर लीजिए, इसी में E का × कर लीजिए। क्यों, इलेक्ट्रॉन में का चार्ज कितना होता है, वो चार्ज का × कर लो तो चार्ज पर सेकेंड बन जाएगा ये,
कूलाम पर सेकंड, तो करंट आ जाएगी। इसमें सिर्फ ई का इंटू कर लेंगे तो आपको करंट मिल जाएगी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा स्ट्राइक्स photosensitive surface and electrons are ejected with kinetic energy. If Ke is to be increased to 2E, then the wavelength must be changed to lambda dash where? देखिए ये भी एक उसी शॉर्टकट से होगा बेटा जो मैंने एक बताया था, कि मैंने ये बताया हुआ है आपको कि अगर फ्रीक्वेंसी को n टाइम्स करते हैं, है ना, तो ई के मैक्सिमम जो है वो आपकी n गुने से ज़्यादा मिलती है। ठीक है, एग्रीड। लेकिन इस क्वेश्चन में ई के मैक्सिमम आपको चाहिए दुगनी, है ना, या दुगने से ज़्यादा मिलती है। अगर n की जगह मैं 2 रखता हूँ तो दुगने से ज़्यादा मिलती है, अगर n की जगह 2 रखूँगा तो। आपको यहाँ बोला हुआ है कि ई के मैक्सिमम आपको डबल चाहिए, ई के मैक्सिमम डैश जो है वो 2 टाइम्स चाहिए, ई के डबल से ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर आप इधर से इधर आइए वापस फ्रीक्वेंसी वाले काम में और बोलिए कि फ्रीक्वेंसी को भी हम फिर n गुना क्यों बढ़ाएंगे, n गुने से कम बढ़ाएंगे ज़रूर, लेकिन n गुने से कम बढ़ाएंगे, क्योंकि n गुना अगर बढ़ाएंगे तो एनर्जी n गुने से ज़्यादा मिलेगी। मेरे को एनर्जी n गुनी ही चाहिए, यानी n की जगह 2 का साउंड ले रहा हूँ मैं, तो फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ाऊँगा तो, लेकिन n गुना नहीं करूँगा। समझ आई बात? यानी यहाँ से यहाँ आ जाओ, एफ डैश की जगह c बाय लैम्डा डैश विल बी लेस देन c बाय लैम्डा डैश को इधर ले आओ और लैम्डा को इधर ले जाओ, तो लैम्डा डैश की साइन से ग्रेटर का साइन आ जाएगा, तो लैम्डा डैश विल बी ग्रेटर देन लैम्डा बाय n, और n यहाँ 2 है आपका, तो लैम्डा डैश शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा बाय 2। ये आपका एक लिमिट आ गया, लैम्डा डैश शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा बाय 2, यानी ये चीज़ आ गई आपकी। ठीक है, अब लैम्डा डैश जो है वो लैम्डा से तो कम होना ही चाहिए, क्योंकि लैम्डा पे जो एनर्जी मिल रही थी उससे तो ज़्यादा एनर्जी का ही फोटोन डालोगे, तो लैम्डा डैश को लैम्डा से तो कम होना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि लैम्डा पे आपको ई के मैक्सिमम मिल रहा था और उससे ज़्यादा चाहिए, आपको डबल चाहिए, तो उससे तो ज़्यादा एनर्जी का ही फोटोन डालना पड़ेगा ना। ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का, यानी कम वेवलेंथ का, तो ये तो वैसे ही मिल रहा है आपको, तो लैम्डा से कम होना चाहिए और लैम्डा 2/2 से ज़्यादा होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ दिस, वर्क फंक्शन दिया हुआ है हाफ m v स्क्वायर, v मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू, फोटोन की एनर्जी को आपको कैसे लैम्डा में दिया हुआ है ना, एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन आपको w करके दिया हुआ है, जस्ट इसी को सॉल्व सिंप्लीफाई करना है, तो v मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाइए और एलसीएम ले लीजिए, 2hc माइनस लैम्डा w बाय लैम्डा। ठीक है, 2 इधर चला गया और m नीचे ले आइए और इसका पूरे का अंडर रूट कर लोगे तो v मैक्सिमम आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2hc माइनस लैम्डा w अपॉन m लैम्डा। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1 मिली वॉट ऑफ लाइट, 1 मिली वॉट पावर दे दिया आपको, यूनिट से हमेशा साउंड लिया करो बेटा। 1 मिली वॉट ऑफ लाइट और वेवलेंथ लैम्डा आपको दिया है 4560 एंगस्ट्रॉम, इज इंसिडेंट ऑन अ सीजियम सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन भी दे दिया, वर्क फंक्शन है आपका 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गिवन दैट क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसका मतलब ये है कि क्वांटम एफिशिएंसी का मतलब है कि आप जो फोटोन डाल रहे हो उसका 0.5% ही वो इलेक्ट्रॉनों को निकाल पाएगा, यानी आप सबसे पहले नंबर ऑफ़ फोटोन निकालने चलिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स, तो पहले पावर इज इक्वल टू होता है n इंटू ई, है ना, और ई आप शॉर्टकट से ले आएंगे, ये आपको 1 मिली वॉट दिया है पावर, यानी 10⁻³ इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ फोटोन पर सेकेंड, और ई ले आइए आप किससे, 2 × 10⁻15 बाय 4560। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में, ये जूल में एनर्जी आ जाएगी, तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आए हैं पर सेकेंड, ये आ जाएगा 4560 बाय 2 इंटू 10⁻15 नीचे, ऊपर जाएगा तो -c कैंसिल होकर 12 बचेगा, यानी ये आ गया आपका 4560 बाय 2
बाय 2 इज इक्वल टू 2280 या 2 ठीक है 10 टू द पावर 12 और यहाँ डेसिमल लगाओगे मतलब 1000 का डिवाइड करोगे तो 1000 बढ़ा देना है ना। दैट इज़ मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये हो गया 2.28 इंटू 10 टू द पावर 3 बढ़ाना है 15 फोटॉन्स पर सेकेंड, ये फोटॉन पर सेकेंड आ गया। अब आपको बोला था एफिशिएंसी जो है वो है 0.5%, कितनी है 0.5%। तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू 0.5% ऑफ दिस नंबर 2.28 10 टू द पावर 15। तो फोटॉन कितने निकलेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, ये 0.5 को 1/2 ले सकते हो और 1/2 से डिवाइड कर दोगे तो 1.14 और 100 आपका उधर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 13 इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकलेंगे। इसलिए जो करंट होगी इसी में आप चार्ज का इंटू कर दीजिए, 1.18 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, और हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19 होता है, तो ये कूलाम पर सेकेंड में बदल जाएगा, दैट इज़ एम्पियर। तो 1.18 है ना, 1.18 इंटू 1.6 ये आ जाएगा आपका 1.89 या 1.8 मान लीजिए। तो 1.8 10 टू द पावर 13 और ये -19 -6 बचेगा, यानी 1.8 10 टू द पावर -6 एम्पियर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, फोटोन ऑफ एनर्जी ई, ये फोटो इलेक्ट्रॉन ejects photoelectron from a metal surface whose work function is W0. If this electron enters into a uniform magnetic field of induction B, अच्छा ये E है और वर्क फंक्शन है, यहाँ से आपको E के मैक्सिमम मिल गया बेटा, E के मैक्सिमम आ गया, आया था फोटोन E की एनर्जी से, खर्चा पानी है W0, चलिए E के मैक्सिमम आपके हाथ में आ चुका है। If this electron enters into a uniform magnetic field B, then perpendicular सर्कल बनाएगा, वो सर्कल बनाएगा और रेडियस अगर उसकी आर है तो रेडियस कैसे देंगे, तो रेडियस का फॉर्मूला आप एनर्जी वाला लगाइए आप, तो रेडियस का फॉर्मूला आपको mv/qb याद होगा, है ना, और फिर mv को आप रूट ऑफ p/qb है, ये रूट ऑफ 2m ek/qb कर सकते हैं, और ek की जगह ये वैल्यू उठा के डाल दीजिए, तो रेडियस जो आएगी वो रूट ऑफ 2m ek की जगह e - w0 अपॉन qb, तो 2m e - w0 अपॉन इलेक्ट्रॉन था तो चार्ज की जगह आप E लिख सकते हो, तो 2m e - w0 अपॉन EB। योर ऑप्शन इज ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, द वर्क फंक्शंस ऑफ मेटल ए का वर्क फंक्शन आपको दिया है 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी का दिया है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी का दिया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन द मेटल विच विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, ये रेडिएशन की वेवलेंथ दे दी, चलिए तो इसकी एनर्जी ज़रा निकाल लाइए, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 12400 अपॉन 4100, 4100 मतलब ये हुआ आपका 124 डिवाइडेड बाय 41 इज इक्वल टू 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये एनर्जी का फोटोन आ रहा है। सब्सटेंस ए जो है वो 1.92 का खर्चा पानी मांग रहा है, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा इसमें एमिशन, तो ए में से एमिशन हो जाएगा। इसमें जब डालोगे 3.02 का फोटोन आ रहा है ना, खर्चा पानी ये मांग रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्र, इसमें से भी एमिशन हो जाएगा। लेकिन इसमें जब डालोगे 3.02 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन, ये खर्चा पानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मांग रहा है। ये वर्क फंक्शंस दिए हुए हैं आपको बेटा ना, ये ज़्यादा खर्चा है तो निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन इसमें से, तो सी आपको नहीं दे पाएगा, ए और बी दोनों दे देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, अ 5 वाट सोर्स पावर आपको दे दिया 5 वाट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम when placed 5.5 meter away and r is equal to 0.5 meter. It liberates photoelectrons from a photosensitive metal surface. When the source is moved to a distance of 1 meter, डिस्टेंस को आपने बढ़ा दिया, 1 मीटर कर दिया, डबल कर दिया, तो कन्फर्म है, तुरंत पकड़ लो, इंटेंसिटी आपकी जो है वो 1/4 हो जाएगी इसके, इसलिए करंट जो है वो 1/4 हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड विल बी रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ, हाँ
तो करंट जो है वही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि करंट जो होती है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इंटू ई होता है। तो ये नंबर जैसे ही करंट चेंज होगी तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के रेशो में ही होगा काम। तो एन डैश जो है वो आपका 1/4 हो जाएगा, है ना। तो उसने बोला है रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ, तो रिड्यूस जब उसने बोल दिया है तो फैक्टर में अपन 4 टिक करेंगे, है ना। अगर 1/4 ऑप्शन में होता तो वो लैंग्वेज दूसरी होती क्वेश्चन की। उसने ऑलरेडी बोला रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ, है ना। तो रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ की फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो, कैथोड विद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन एज, आपको लैम्डा डी बी चाहिए फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की। तो ई के मैक्सिमम पहले निकाल लाइए। ई के मैक्सिमम हो जाएगी एच एफ माइनस एच एफ नॉट, ठीक है। अब आप लैम्डा डी बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो होती है h बाय रूट ऑफ 2m ई के, इसी फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन वाले की चाहिए अपने को डी ब्रोगली में। तो दैट इज h बाय रूट ऑफ 2m ई के मैक्सिमम, दैट इज h ये, है ना। h से h एक रूट के अंदर है और ये रूट के बाहर है, तो एक रूट के अंदर ऊपर बचेगा। तो h बाय 2m f माइनस एफ नॉट, आपका सही आंसर है 3। 27th क्वेश्चन है, द सरफेस ऑफ अ मेटल इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ 400 नैनोमीटर, मतलब लैम्डा हो गया 4000 एंगस्ट्रॉम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स वाज फाउंड टू बी दिस, ई के मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन चाहिए, तो पहले आप फोटोन की एनर्जी निकाल लाइए, दैट इज 12400 अपॉन 4000, तो ये हो जाएगा आपका 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने का फोटोन आया, इतना कहीं ई के मैक्सिमम है, तो वर्क फंक्शन कितना होगा 3.1 माइनस 1.68, 3.1 माइनस 1.68 इज इक्वल टू 1.42। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, when the energy of the incident radiation is increased by 20%, then the EK maximum kinetic energy of photo from a metal surface increase from this to this। वर्क फंक्शन आपको चाहिए, 2 बार का काम है बेटा, है ना। ये साफ दिख रहा है, 2 इक्वेशन बनाने हैं आपको। तो पहले आप ले लीजिए ई के मैक्सिमम पहले वाली, ई के मैक्सिमम या फोटोन की एनर्जी आपको दी हुई है 20% बढ़ाने को बोल रहा है वो, तो आप वहाँ से शुरू करिए। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई के मैक्सिमम, ठीक है। नाउ एनर्जी ऑफ फोटोन बाद वाली इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, सब्सटेंस तो वही है, ई के मैक्सिमम डैश। अब आपको ये देखिए कि आपको एनर्जी दी हुई है कि आपने 20% बढ़ाया है, मतलब पहले अगर हम 100 मान लें तो बाद की 120 हो जाएगी, यानी रेशो जो बैठेगा, यानी इन दोनों का ये बोल सकते हैं 120/100, यानी अपने ई के मैक्सिमम डैश एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, एनर्जी ऑफ फोटोन वो बाद वाली 1.2 टाइम्स है पहले वाले की। तो आपको ये सामान अगर फिट करना है वहाँ पर, तो आपके पास रेशो ये वाला होना चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन बाय दिस, है ना। सीधे डिवाइड कर दीजिए, तो एनर्जी ऑफ फोटोन डैश बाय एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस, इसको मैं सीधे ऐसे लिख देता हूँ, बहुत लंबा लिखना पड़ता है, ई डैश लिख देता हूँ, है ना। इसकी जगह फाई नॉट प्लस ई लिख देता हूँ, ई के मैक्सिमम को ई लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिख दीजिए आप 1.2, तो 1.2 इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई डैश अपॉन फाई नॉट प्लस ई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1.2 फाई नॉट प्लस 1.2 ई इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई डैश, फाई नॉट प्लस ई डैश, फाई नॉट को इधर ले आइए, तो 0.2 फाई नॉट इज इक्वल टू ई डैश माइनस 1.2 ई, और फिर 0.2 को उधर कर दीजिए, तो
तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ई डैश माइनस 1.2 ई अपॉन 0.2। ई डैश आपको दिया 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ई आपको 0.5। अब रख दीजिए 0.8 माइनस 1.2 इंटू 0.5 अपॉन 0.2, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा 0.8 है ये, और ये हो जाएगा 0.6, तो 0.2 बाय 0.2 दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट while energy of incident photon is 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल ऑफ एनोड इज 10 वोल्ट हायर, यानी VAC, ये एनोड ये कैथोड, और VAC जो है वो हायर है कैथोड से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है। नाउ, और ये किस स्टेज में है सेटअप आपका? सैचुरेशन स्टेज में, यानी करंट आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके पहुंच रहे हैं कहाँ पर? एनोड पर, है ना। जो लो एनर्जी वाले भी वो भी पहुंच रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन आपके पहुंच रहे हैं, ठीक है। इस स्टेज में है ये सब एक्सपेरिमेंट। नाउ मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी रीचिंग एनोड। एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं उनमें मिनिमम ये पूछ रहा है वो कितनी मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी से यहाँ स्ट्राइक कर रहे होंगे, एनोड पर टकरा रहे होंगे। आपको ये मालूम है कि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं यहाँ से, तो एनर्जी 5 का फोटोन डाला था आपने और खर्चा पानी था 2, तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली हुई है निकलते समय वो 0 से लेकर 5 - 2 यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट हो गया है ना बेटा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको सामने वाला एनोड 10 वोल्ट हायर पे है, तो वो अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्ट करेगा तो जैसे अपन ऊपर से पत्थर को छोड़ते हैं ना, तो नीचे आकर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि फील्ड ले जाती है उसको। ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद उसको खींच रही है, तो उसको स्पीड अप करेगी। और इलेक्ट्रॉन पे अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है तो कितने का वर्क कर देगी वो फील्ड? वर्क डन बाय फील्ड विल बी इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये वर्क जो होगा वो इसमें भी ऐड होगा और इसमें भी ऐड होगा, क्योंकि जब यहाँ निकले थे तो 0 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी में के इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो वर्क है वो दोनों को मिलना है ना, सारे इलेक्ट्रॉनों को मिलना है, सॉरी, है ना। तो इसलिए जो मिनिमम वाला जो यहाँ से निकला था वो जब एनोड पे हिट करेगा तो उसके पास एनर्जी होगी 10 0 + 10 दैट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो मैक्सिमम वाला होगा यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, उसको भी 10 का एडिशनल फ़ायदा होगा, दैट इज़ 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए आपका आंसर होगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चलिए ये बेटा आपकी DPP 4 थी, है ना।